दूध का कर्ज। मालती ने कोई मंदिर, पीर, हकीम और डॉक्टर नहीं छोड़ा जो उसकी गोद भर सके। अंत में वो हार गई। उसकी उम्मीद खत्म हो गई। वो हाथ जोड़ते हुए भगवान से बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरी गोद सूनी रह गई। सबके आंगन में बच्चे खेलते हैं और मेरे आंगन में धूल उड़ती है। उसके पति नीलकंठ ने कहा, रो मत मालती, ये भगवान इतना दयालु नहीं है जो तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाएगा। हम बिना संतान के इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आज के बाद इस भगवान की पूजा नहीं करेंगे। अब चलो यहाँ से घर चलते हैं। और फिर एक दिन पता चला कि शादी के 12 साल बाद मालती माँ बनने वाली है। खुशी के मारे आंसू नहीं ठहर रहे थे। मन कर रहा था कि नाचने लगे, शोर मचाए और चीख चीख कर सबको बताए कि मालती माँ और नीलकंठ बाप बनने वाला है। 9 महीने नीलकंठ ने मालती का बहुत ख्याल रखा और फिर मालती ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम उन्होंने कुलदीप रखा। नीलकंठ फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का काम करता था। समय के साथ साथ फेरी वाले कपड़ों की बिक्री बंद होती जा रही थी। मालती को चिंता होने लगी। वो बोली, सुनते हो जी, घर में पैसे खत्म हो गए हैं। कुलदीप के लिए सर्दियों के कपड़े लाने थे। आप दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? भगवान ने जैसे तैसे ये बेटा दिया है, अगर इसकी परवरिश हम ठीक से ना कर पाए तो हमारा जीना बेकार है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पूरे दिन कंधे पर बोझा लेकर घूमने में मजा आता है? अब दुनिया फैशन की तरफ जा रही है। सब रेडीमेड कपड़े पहनने लगे हैं। समय मिलता है तो दुकानों पर भी झांक लेता हूँ, लेकिन मंदी चल रही है, कहीं काम नहीं है। पैसों के अभाव ने उनकी चिंता बढ़ा दी। कुलदीप 5 साल का हो गया और एक दिन नीलकंठ को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। मालती का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो बेचारी क्या करती? दिन रात रो रो कर गुजर रहे थे। ऐसे में उसे किसी अपने ने सहारा नहीं दिया। माँ, पिताजी कहाँ चले गए? क्या वो कभी नहीं आएंगे? मालती ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब कभी नहीं आएंगे। उन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया है। अब वो वहीं रहेंगे। कुलदीप ने भोलेपन से कहा, अच्छा, यहाँ पिताजी का काम नहीं चल रहा था? भगवान ने वहाँ पिताजी को काम पर लगा दिया होगा। मेरी फीस भी तो देनी है ना पिताजी को, और वहाँ से मेरे जूते भी लाएंगे। ये सुनकर मालती ने कुलदीप को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जिस बच्चे को उन्होंने इतनी मुश्किल से पाया, आज वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। ये ख्याल मालती को दिन रात रुलाता रहा। लेकिन अब रोने से कैसे काम चलता? घर में खाना पकाने के लिए कुछ नहीं बचा था। कुलदीप को भूख लगी थी। वो बोला, माँ, भूख लगी है। भूख लगी है? अच्छा, जरा रुको, घर में कुछ मिला तो बनाती हूँ। कुछ नहीं है तो माँ दूध ही दे दो। दूध तो वो कैसे बताती कि दूध को कई दिनों से पानी मिला मिला कर वो ज्यादा कर रही थी, जिससे वो उसे कई दिन पी सके। आखिर दूध तो खत्म होना ही था। मालती को लगा कि अब उसे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, तभी वो अपना और अपने बच्चे का पेट भर पाएगी। वो मोहल्ले के 1-2 अमीर घरों में गई और कुलदीप के लिए थोड़ा खाना मांगा। अगले दिन वो कुलदीप को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल गई। रास्ते में उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी उसे सामने एक ढाबे वाले ने देखा और उसे उठाकर अपने ढाबे में ले गया। उसे पंखे के नीचे लिटाया, पानी के छींटे मारे, तब जाकर उसे होश आया। अरे, मैं यहाँ कैसे? मुझे चक्कर सा आ गया था शायद। फिर ढाबे का मालिक जोगिंदर बोला, कोई बात नहीं बहन, मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ लेटा दिया था, वरना कोई गाड़ी वाला गाड़ी से मार देता। मालती रोते हुए बोली, मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम यूं दर बदर भटकना तो नहीं पड़ता। क्या हुआ बहन? मालती ने उसे अपने हालातों के बारे में बताया और कहा, भैया, अगर इस ढाबे पर मुझे कोई काम मिल जाता तो। यहाँ तो बहुत काम है। बर्तन साफ करना, खाना परोसना, मेज और रसोई साफ करना,
तुम कर सको तो कल से आ जाना, पगार जो भी होगी दे दूंगा, खाना भी फ्री में मिलेगा। मालती को तो डूबते हुए सहारा मिल गया। वो बहुत खुश हुई और धन्यवाद कहते हुए घर चली गई। अगले दिन से ही मालती ने ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। वो लोगों के झूठे बर्तन धोती, टेबल साफ करती, कई बार लोगों की गंदी हरकतों से भी गुजरना पड़ता और कोई गलत होने पर जोगिंदर की डांट भी खानी पड़ती। इस तरह मालती ने कुलदीप को पाल पोस कर और पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। एक दिन वो अपने दोस्तों को घर लेकर आ गया। मालती तभी काम से आई थी। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त बोले, कुलदीप, ये औरत कौन है? काम वाली है क्या? मेरी माँ की सहेली है, गरीब है बेचारी, कभी कभी आ जाती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। माँ तो किसी काम से बाहर गई है। ये सुनकर मालती को बहुत रोना आया। वो सोचने लगी कि क्या ये वही बेटा है जिसके लिए मैं दुनिया के झूठे बर्तन धोती हूँ। वो अपने आंसू पोंछ कर बोली, कोई नहीं बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय मैं बना देती हूँ। कुलदीप दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता रहा और मालती ने उन्हें चाय बना कर दी। उनके जाने के बाद कुलदीप बोला, माँ, सबको जताना जरूरी है कि तुम बर्तन मांजती हो। मेरी भी कोई इज्जत है, कम से कम बाहर वालों के सामने तो ये हुलिया ठीक करके आया करो। मालती गुस्से से बोली, झूठे बर्तन मांज कर ही तुम्हें ऐसे दोस्तों में बैठने लायक किया है, वरना कहीं बैठे हुए सट्टा खेल रहे होते और नशे की लत लग जाती, वो अलग से। अगर किसी के सामने मुझे माँ कहने में शर्म आती है तो आज के बाद किसी को घर लाने की जरूरत नहीं है। कुलदीप गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी और अब नौकरी की तैयारी थी। मालती ने सोचा था कि नौकरी लग जाए तो उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। आजकल वो वैसे भी कॉलेज की लड़की उस अवनी के साथ घूमता रहता था और वो दिन भी आ गया जब उसका बैंक मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। नौकरी लगने के बाद मालती ने काम छोड़ दिया और मालती घर पर रहने लगी। कुछ महीनों बाद, माँ, मुझे अवनी से शादी करनी है। लेकिन बेटा, वो लड़की मुझे कुछ सही नहीं लगती। मैंने उसे कई लड़कों के साथ बात करते देखा है। तुम शादी के लिए कोई साधारण सी लड़की देख लो। माँ, बात करने में क्या हर्ज है? मैं अवनी से शादी करूँगा। मालती के न चाहते हुए भी कुलदीप और अवनी की शादी हो गई। कुछ दिन सब अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद, ये क्या माँ जी, आपसे किसने कहा खाना बनाने के लिए? कुलदीप को मेरे हाथ का खाना पसंद है, तो प्लीज आप रसोई से बाहर ही रहा की। मालती ये सुनकर हैरान रह गई। मालती बोली, बेटा, कुलदीप मेरे हाथ का खाना खाकर ही बड़ा हुआ है। माँ जी, वो पुरानी बातें थी, अब मैं आ गई हूँ ना। मालती को तो शादी से पहले ही पता चल गया था कि ये लड़की नीलकंठ के लायक नहीं है। एक दिन मालती खाना खाने बैठी तो उसकी प्लेट में बासी रोटियां थी। मालती ने उसकी तरफ प्लेट खिसकाते हुए कहा, बहू, ये क्या, बासी रोटियां? मम्मी जी, आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आपको ठंडी और बासी रोटी में फर्क नहीं दिखाई दे रहा। देखा कुलदीप, मैं पूरे दिन इनकी नौकरानी की तरह सेवा करती रहती हूँ और रोटी ठंडी क्या हुई, इन्होंने तो बासी बता दिया। माँ, ये सब क्या है? ये क्या तुम्हें रोटी देगी? जैसी मिले खा लिया करो, वैसे भी अपनी बेचारी दिन भर थक जाती है। मालती खाना छोड़कर उठ गई और बोली, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ कुलदीप, तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है और माँ पर नहीं। माँ, बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? आप रहने दो कुलदीप, माँ जी को तो मैं वैसे ही पसंद नहीं थी और वैसे भी उन्हें ढाबे का खाना मुंह लगा हुआ है। हाँ, ये घर का खाना कहाँ रस आएगा। माँ, वहाँ जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन इस तरह अपनी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। दबे से शब्दों में कुलदीप ने मालती को ढाबे पर जाने के लिए कह दिया। मालती रोती हुई कमरे में गई और नीलकंठ की तस्वीर उठाकर घर से चली गई। उसे जाते हुए किसी ने नहीं रोका। जोगिंदर के ढाबे के दरवाजे आज भी मालती के लिए खुले थे। मालती फिर से ढाबे पर ही काम करने लगी और वही रहने लगी। 4 महीने बाद अवनी ने कुलदीप को शराब पीने का आदी बना दिया। एक दिन कुलदीप बैंक से किसी के पेमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए लेकर घर आया था। अवनी ने उसे खूब शराब पिलाई और उसके सिर में फूलदान मारकर पैसे लेकर भाग गई।
जब तक कुलदीप को होश आया, अवनी भाग चुकी थी। वो लड़खड़ाता हुआ उठा। वो रोते हुए बोला, माँ, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, मुझे माफ कर देना। आज मैं इतनी मुसीबत में हूँ और मैं किसी से कह भी नहीं सकता। आज उसे रोने के लिए माँ के कंधे की जरूरत थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ थी। उसने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा और कहा, अवनी, मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया और तुम। वो दौड़ता हुआ ढाबे पर पहुंचा तो वहाँ उसे मालती नहीं मिली। वहाँ जोगिंदर भी नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि मालती की तबीयत बहुत खराब है। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो देखा जोगिंदर वहाँ परेशान खड़ा हुआ था। उसे देखकर जोगिंदर बोला, आ गया पुत्र, बड़ी देर कर दी। तेरी माँ तो दुनिया से जाने की तैयारी में है। कुलदीप परेशान होता हुआ बोला, ये क्या कह रहे हो अंकल जी? क्या हुआ मेरी माँ को? जोगिंदर ने उसे डांटते हुए कहा, ये पूछ क्या नहीं हुआ। जब से तूने उसे घर से निकाला है तब से ना खाती है ना पीती है, बस रोती ही रहती है। तुझे पता है पुत्र, तुझे पाने के लिए उसने क्या क्या सहा, तब जाकर उसे तेरे जैसा कपूत मिला। तुझे कामयाब बनाने के लिए उसकी जवानी खत्म हो गई और तू नालायक अपनी बीवी के कहने पर आ गया। उसने बेटे को नहीं, एक सांप को दूध पिलाकर पाला है। उसकी किडनी फेल हो गई है, अब मुश्किल ही बचेगी। कुलदीप इस समय खून के आंसू रो रहा था। उसे अपनी माँ के साथ किए हुए सारे गलत व्यवहार याद आ गए। वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लो। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किडनी दे सकते हो, क्योंकि अगर उनको एक किडनी भी मिल गई तो वो बच जाएंगी। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी, लीवर, दिल, फेफड़े कुछ भी निकाल लो, मगर मेरी माँ को बचा लो। डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया और उसकी एक किडनी निकालकर मालती को लगा दी। मालती बच गई। मालती को होश आया तो डॉक्टर ने बोला, आप खतरे से बाहर हैं। आपके बेटे ने अपनी किडनी देकर आपकी जान बचा ली। क्या मेरे बेटे ने? जी, आपके बेटे ने ही आपको किडनी दी है। बहुत प्यार करता है आपसे। मालती को यकीन नहीं हुआ। जोगिंदर उसके पास आया और बोला, हाँ बहन, आज तुम्हारे नालायक बेटे ने ही तुम्हारी जान बचाई है। आज उसने अपने दूध का कर्ज अदा कर दिया है। जब वो कुलदीप से मिली तो बोली, कुलदीप, तुमने ये क्या किया? मुझे मर जाने दिया होता। अभी तो तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। माँ, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसी गलती को सुधारने के लिए मैंने आपके दूध का कर्जा चुकाने की कोशिश की। आपके दूध की कीमत के आगे मैं अपना सर्वस्व भी बलिदान कर दूं तो कम है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अवनी की बातों में आ गया था। मैं आपके त्याग और संघर्ष को भूल गया था। बहू नहीं आई? वो कहाँ है? कुलदीप ने माँ को सारी बातें बताई। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे पास जो भी है सब बेचकर बैंक के पैसे चुका दो। तुम चिंता मत करो माँ, कुछ लोन ले लूंगा और कुछ उधार लेकर चुकता कर दूंगा। फिलहाल घर चलते हैं। बहुत समय से तुम्हारी गोद में सर रखकर नहीं सोया। आज तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। कुलदीप और मालती घर चले गए। तभी पुलिस का फोन आया कि अवनी मिल गई है और उसके पास से 1 करोड़ रुपए भी मिल गया है। एक माँ की दुआओं ने बेटे की सारी चिंता हर ली। अवनी को जेल हो गई। कुलदीप ने उसे तलाक दे दिया और फिर अपनी माँ की पसंद की एक गरीब लड़की से शादी कर ली। कुलदीप अब अपने परिवार के साथ बहुत खुश